दोस्तों, छोटे बच्चे किसको पसंद नहीं होते, आखिर ये भगवान का रूप भी होते हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अनोखे पैदा हुए, फिर आप इसे कुदरत का करिश्मा कहें या कुछ और। लेकिन आज जो हम आपको छोटे छोटे बच्चे दिखाने जा रहे हैं वो दूसरे बच्चों से काफी अलग है। चलिए फिर आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे अनोखे बच्चे। नंबर 1, ललित पटदार। दोस्तों, हमने बचपन में इतिहास की पढ़ाई करते हुए आदि मानवों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। तस्वीर में हम देखते थे कि आदि मानवों के पूरे शरीर पर काफी बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, और इतना ही नहीं, उनका चेहरा भी बड़े बड़े बालों से ढका रहता था। लेकिन आज हम आपसे एक ऐसे लड़के के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी तरह एक साधारण इंसान है, लेकिन उसका चेहरा आदि मानव की तरह है। जी हाँ दोस्तों, ललित पटदार नाम के इस लड़के का चेहरा 5 सेंटीमीटर के बालों से ढका पड़ा है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 13 साल के ललित के चेहरे पर जन्म से ही बाल उगते आ रहे हैं। ललित वरवॉल्फ सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, और दुख की बात यह है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हालांकि ललित ने कभी भी इस बीमारी से हार नहीं मानी। पुलिस अधिकारी बनने की तमन्ना लिए जीवन में आगे बढ़ रहे ललित ने बताया कि अनजान लोग उन पर पत्थर से हमला करते थे। कई लोग तो उन्हें भालू कहकर भी बुलाते हैं। अच्छी बात यह है कि ललित के परिवार और उसके दोस्तों ने हमेशा उसका साथ दिया। उन्होंने बताया कि एक समय जीवन में ऐसा भी आया कि जब उनके चेहरे के बालों की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब ललित अपने चेहरे के साथ काफी खुश है और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। नंबर 2, टर्टल बॉय। इस बच्चे को टर्टल बॉय कहा जाता है, यानी कि कछुआ। आप इनकी पीठ पर देखकर समझ गए होंगे कि इन्हें टर्टल यानी कछुआ क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई मसल नहीं है। शायद इसकी पीठ पर देखकर आपको ये लग रहा होगा ये कोई मांस है जो लटक रहा है, लेकिन दोस्तों, ये एक प्रकार की बीमारी है जो कि तिल के बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण होती है। जी हाँ दोस्तों, इस बच्चे का तिल इतना बढ़ गया है कि कोलंबिया के लोग इसे टर्टल बॉय के नाम से बुलाने लगे। लेकिन इस कहानी में सबसे अच्छी बात ये हुई दोस्तों कि अब ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। कहते हैं ना, इस दुनिया में डॉक्टर के रूप में भगवान होते हैं। इस बच्चे की ये बीमारी भी एक डॉक्टर ने ठीक की है। यहाँ तक कि कोलंबिया से इंग्लैंड का खर्चा भी इस डॉक्टर ने ही दिया। क्या आप यकीन कर सकते हैं, आज के इस जमाने में ऐसे लोग हैं जो इतना नेक काम बिना किसी फायदे के करते हो। दोस्तों, आपको बता दें, ये डॉक्टर इंग्लैंड के जाने माने प्लास्टिक सर्जन है। अब इस डॉक्टर के इस नेक काम के लिए आपको बहुत लाइक तो देने चाहिए। नंबर 3, द मास्क बॉय। इस बच्चे को भी सब द मास्क बॉय के नाम से जानते हैं। इनके चेहरे को देखकर आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिर इसे द मास्क बॉय कहते हैं। जब इनके चेहरे पर रिसर्च किया गया तो पता चला इस बच्चे के फेस के ज्यादा टिश्यूज खराब हो चुके हैं और इस बच्चे का बच पाना मुश्किल ही था। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। क्योंकि दोस्तों, ये बच्चा अभी भी इस दुनिया में है और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरी तरह से स्वस्थ भी है। हालांकि कई बार इसने तकलीफों का सामना किया, लेकिन अब ये पूरी तरह से फिट है। नंबर 4, ट्री मैन। दोस्तों, अब हम आपको इंडोनेशिया के ट्री मैन से मिलवाते हैं। ये देखिए इनके शरीर पर कितने फोड़े हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये देखिए इनके हाथ को। क्या आपने कभी इस तरह की कंडीशन में किसी को देखा है? नहीं देखा होगा। क्या कभी आपने किसी के हाथों को इतने भयानक रूप में देखा है? नहीं देखा होगा। दोस्तों, ये अलग ही तरह की बीमारी है। इस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि कई करोड़ लोगों में से किसी एक को इस तरह की बीमारी होती है। दोस्तों, इनके हाथ का वजन भी इतना ज्यादा हो गया है कि इनके लिए इसे संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है, और कई बार डॉक्टर्स इनके ऑपरेशन भी कर चुके हैं। इन्हें ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। बार बार बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन्होंने कई बार सुसाइड की भी कोशिश की, लेकिन लकीली आखिरी समय पर इन्होंने अपना इरादा बदल दिया। ये भले ही आज बहुत तकलीफ में है, लेकिन अपने परिवार के लिए जिंदा है। ये बहुत बड़ी बात है, और कई लोगों ने इनके लिए इतने पैसे डोनेट किए हैं कि इन्हें कभी जीवन में तकलीफ नहीं होगी। नंबर 5, टेसा इवंस। दोस्तों, ये बच्ची अमेरिका के एक दंपति के घर पैदा हुई। दिखने में बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जिन दिनों टीसा पैदा हुई तब से उनकी नाक नहीं थी। अब आप खुद ही देख लीजिए, चेहरे पर सब कुछ है, नाक नजर नहीं आ रही। वहीं डॉक्टर की माने तो इसे अपलेसिया कहते हैं। ये बीमारी पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोगों को ही है। अब आप सोच रहे होंगे टेसा इवंस सांस कैसे लेती होगी। दरअसल टेसा इवंस को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, लेकिन फिर भी ये मजबूती के साथ इस बीमारी के खिलाफ संघर्ष कर रही है। टेसा के माता पिता का कहना है कि जब भी इनकी बच्ची सोती है तो उस समय उसका ज्यादा ख्याल रखना जरूरी होता है, क्योंकि सोते समय टेसा इवंस को सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। टेसा इवंस की नाक न होने की वजह से चीजें सुनकर भी ये पहचान नहीं पाती। साथ में इनकी नाक की कमी की वजह से आंख और कान में भी बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में बताना जरूर, और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।